सर्दियों में भी अगर आप मनी प्लांट को हरा भरा और घना सुंदर बनाए रखना चाहते हैं तो मेरी बताई हुई कुछ टिप्स को फॉलो करें और कुछ होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें जो आपके पौधों को सर्दियों में भी बढ़िया उनकी ग्रोथ बनाए रखेंगी और पत्तियां भी बढ़िया चमकदार बनी रहेंगी और पत्तियों का साइज भी बड़ा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में मनी प्लांट के 2 अलग अलग वैरायटी के प्लांट लगे हैं। वैसे तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी चलती है, लेकिन जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं तो इनकी ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो जाती है। ज़्यादा सर्दी की वजह से इनकी पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। हमारे यहाँ इन दिनों बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, सूरज तो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा, लेकिन इतनी सर्दी के बावजूद आप मेरे मनी प्लांट की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। और दूसरा मनी प्लांट भी देखिए, इसकी भी पत्तियां खूब हरी भरी हैं और मनी प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। मेरे गार्डन में लगे ये दोनों वैरायटी के मनी प्लांट की ग्रोथ इतनी सर्दी के बावजूद बहुत अच्छी है। और मनी प्लांट के लिए ये जो दोनों ही मॉस स्टिक हैं ये मैंने घर में ही तैयार की हैं और इनकी मैं पहले वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ। मेरे मनी प्लांट के पौधे जैसे हमेशा गर्मियों में या बरसात में हरे भरे रहते हैं और इतनी सर्दी में भी इसी तरह से हरे भरे हैं, तो इनको इस तरह से हरे भरे बनाए रखने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ वो भी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, ये वाला मनी प्लांट जो पत्ता है ये काफ़ी बड़ा बड़ा है और जो दूसरा मनी प्लांट है उसके पत्ते थोड़ा सा साइज में छोटे हैं, क्योंकि ये दोनों ही मनी प्लांट मेरे अलग अलग वैरायटी के हैं। तो चलिए मैं वो सीक्रेट बताती हूँ जो सर्दियों में भी मेरे मनी प्लांट को हरा भरा और घना बनाए रखते हैं और कौन कौन सी मैं इनके ऊपर होममेड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करती हूँ वो भी आपके साथ ही शेयर करूँगी। पौधों पर कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से पहले हम पौधे की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर देंगे। गमले की मिट्टी देखिए अभी थोड़ी थोड़ी सी गीली है, उसमें हल्का सा मॉइस्चर है, तो सर्दियों में अगर मिट्टी गीली है तो लिक्विड फर्टिलाइज़र का थोड़ा सा पौधों पर इस्तेमाल कम करें। उसकी जगह पर अगर आप कोई ड्राई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और इस वाले गमले की गुड़ाई करने के बाद देखिए, इस गमले की गुड़ाई तो मैं कर ही नहीं सकती, इसमें ढेरों थुज्जा प्लांट यानी कि जिसे थुज्जा प्लांट, विद्या प्लांट या मयूर पंखी प्लांट कहा जाता है लगे हैं, क्योंकि मनी प्लांट के गमले के पास ही जो थुज्जा प्लांट है उसका एक गमला पड़ा है, वहीं से उसके सीड फटकर इसमें गिर गए और ढेरों प्लांट इसमें थुज्जा प्लांट के छोटे छोटे से ग्रो हो गए हैं। तो ये मेरे प्लांट छोटे छोटे से खराब ना हो जाएं, तो इसके लिए यहाँ पर मैं कोई भी इसकी गुड़ाई नहीं करूँगी। तो देखिए, थोड़ी सी यहाँ पर जगह इसकी खाली है, यहीं पर मैं इसकी हल्की सी गुड़ाई करके इसको फर्टिलाइज़र दे दूँगी, तो मेरे सभी जितने भी प्लांट हैं उनको फर्टिलाइज़र मिल जाएगी। सबसे पहली फर्टिलाइज़र जो मैं अपने मनी प्लांट पर या गुलाब के पौधों पर या और फूल वाले पौधों पर इस्तेमाल करती हूँ तो वो है ये चाय की पत्ती। ये चाय की पत्ती इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती है, तो इस्तेमाल करने के बाद इसको अच्छी तरह से पानी से 3 से 4 दफ़ा धो लें, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा होती है और वो शुगर अच्छी तरह से बीच में से निकल जाए। फिर इसको धो के मैंने सुखा के इकट्ठा करके इस तरह से रख लिया है, यही मैं अपने पौधों पर इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके पास ये इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती नहीं है तो इसकी जगह पर आप इस तरह से फ्रेश चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश चाय पत्ती का 1 चम्मच आप पानी के 1 गिलास में 1 दिन के लिए भिगो के रख दें। अगर आप फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 चम्मच काफ़ी है। अगर आप इस्तेमाल की गई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके 2 चम्मच आप पानी में इस तरह से भिगो के 1 दिन के लिए छोड़ दें, ताकि उसका असर बीच में अच्छी तरह से आ जाए। उसके बाद ही आप इसे अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के ऊपर आपको देखिए कुछ इस तरह की ग्रीन ग्रीन सी पत्तियां
नज़र आ रही हैं, ये मेरी चाय पत्ती में तुलसी मिक्स है, ये उसी की पत्तियां हैं। अगर ये पत्तियां भी पानी में भिगोते समय चाय पत्ती बीच में आ रही हैं तो इनका पौधों के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं होता। चाय पत्ती को पानी में भिगो के रखे हुए देखिए 1 दिन बीत चुका है। चाय पत्ती का पूरा असर इस पानी में आ गया है, पानी का कलर भी चेंज हो गया है। तो अभी हम इसे पौधों पर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसी तरह से नहीं, हम पहले इसे छाननी की हेल्प से छान लेंगे। छानने के बाद जितना हमारा ये फर्टिलाइज़र हमें मिला है उसमें दुगना हम इसमें पानी डाल देंगे। कोई भी फर्टिलाइज़र जो आप किसी प्लांट को दे रहे हैं, अगर गमला छोटा है तो उस फर्टिलाइज़र की मात्रा कम रखें। अगर आपका गमला बड़ा है तो फर्टिलाइज़र की मात्रा आप दुगनी भी कर सकते हैं। और इस फर्टिलाइज़र का आप मनी प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे मनी प्लांट की पत्तियां तो चमकदार बनती ही हैं, साथ ही हमारा पौधा भी घना बुशी बना रहता है। और ये है हमारी इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती। इस चाय पत्ती को आप इसी तरह से मनी प्लांट के गमले की मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। मनी प्लांट के पौधों पर इस चाय पत्ती के इस्तेमाल से बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं, क्योंकि चाय पत्ती में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है, जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए, उनके ग्रीन कलर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपका गमला छोटा है तो उसमें इस इस्तेमाल की गई चाय पत्ती का 1 चम्मच, अगर गमला बड़ा है तो उसमें 2 चम्मच तक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगली यानी कि दूसरी जो किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ हमने ली है वो है ये है 1 चम्मच दूध। ये दूध मैंने फ्रेश लिया है और इसमें हम पानी मिक्स कर लेंगे और इसका हमने एक पतला सा घोल तैयार कर लेना है। अगर आपके प्लांट ज़्यादा हैं तो आप दूध की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। इसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। सर्दियाँ हो या फिर गर्मियाँ, इस फर्टिलाइज़र का हम हर मौसम में अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर्दियों में तो इस फर्टिलाइज़र के पौधों पर इस्तेमाल करने के बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं, क्योंकि हम सर्दियों में ज़्यादा फर्टिलाइज़र अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करते। और इसे हम जितने भी हमारे मनी प्लांट के पौधे हैं सभी पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके गमले की मिट्टी में मिक्स करके भी और पौधों की पत्तियों पर इसका स्प्रे करके भी। इसका आज मैं ज़्यादा अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि पहले मैं चाय पत्ती की लिक्विड फर्टिलाइज़र भी अपने पौधों पर इस्तेमाल कर चुकी हूँ और मेरे गमलों की मिट्टी में भी हल्का सा मॉइस्चर है। अगर आप इस लिक्विड के पौधे की पत्तियों पर स्प्रे करते हैं तो इससे पौधों की पत्तियों को डायरेक्ट कैल्शियम मिलता है और पौधों की पत्तियाँ मजबूत, बड़ी और चमकदार बनती हैं। और मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए तीसरा ट्रिक यानी फर्टिलाइज़र है ये एलोवेरा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एलोवेरा में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसी तरह से एलोवेरा हमारे पौधों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें हम 5 से 7 पीस एलोवेरा के डालकर और उसके ऊपर 1 लेयर मिट्टी की बिछा देंगे। अगर आपका गमला छोटा है तो उसमें आप एलोवेरा के कम पीस भी डाल सकते हैं। धीरे धीरे एलोवेरा डिकम्पोस्ट होता रहेगा और हमारे पौधों को अच्छी फर्टिलाइज़र मिलती रहेगी। एलोवेरा के इन टुकड़ों को आप 1 गिलास पानी में डालकर कुछ घंटे के लिए छोड़ दें। फिर उसमें से एलोवेरा के पीस निकालकर उसका आप मनी प्लांट की पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। उससे हमारी पत्तियां बढ़िया चमकदार सुंदर बनेंगी। और चौथा ट्रिक यानी फर्टिलाइज़र है अगली, ये है गोबर की सड़ी हुई पुरानी काली खाद। तो इसको भी हम गमले की मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें भरपूर मात्रा नाइट्रोजन की और बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और सर्दियों में तो वैसे हम फर्टिलाइज़र कम ही अपने पौधों को देते हैं, लेकिन कोशिश करें कि लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम करें,
इस तरह की ड्राई फॉर्म फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल करें। अगर आपके पास गोबर की ये खाद नहीं है तो इसकी जगह पर आप बर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट से तैयार खाद है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पौधों को बचाने के लिए 5वां ट्रिक है कि आप सभी पौधों को सर्दियों में पास पास रखें। इससे उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और वो सर्दी से बचे रहेंगे। और 6वीं ट्रिक है कि पौधों को थोड़ा सा शेड वाले एरिया में रखें। यहाँ पर कम से कम सुबह की 1-2 घंटे की धूप तो जरूर आती हो। और 7वां ट्रिक है कि आप अपने पौधों को पानी तभी दें जब उनकी गमले की मिट्टी सूखी हो। पौधे की मिट्टी की 1 से 2 इंच तक गुड़ाई करके देखें। अगर मिट्टी सूखी है तभी वाटरिंग करें। अगर आपको मेरी ये जानकारी की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।